हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। क्या दिया गया है? निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने पद हैं? ठीक है। अब देखो, जैसे कि हमने इसके पहला चौथा क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन है। ठीक है। इसे हम ए मान लेते हैं, A1 मान लेते हैं, इसे हम A2, इसे हम A3 और ये हमारा जो अंतिम पद होता है इसे हम AN कहते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर कितना है? 7। ठीक है। और समांतर समांतर श्रेणी कह सकते हैं आप। क्या है समांतर श्रेणी का मतलब? होता है A2 माइनस A1। ठीक है। A2 हमारा क्या है? 18 माइनस A1 हमारा क्या है? 7। ठीक है। देखो, ये हमारा 18 नहीं 13 है और ये हमारा 18 नहीं 13 है। ठीक है। 13 में से 7 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 6। इसका मतलब हमारा समांतर श्रेणी D बराबर कितना है? 6। ठीक है। अब ये जो हमारा होता है ये हमारा अंतिम पद होता है। ठीक है। अंतिम पद, अंतिम पद हमारा कितना है? AN 205। ठीक है बच्चों। अब देखो, फॉर्मूला क्या है? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणे 8। ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है। अब देखो, AN हमारा अंतिम पद कितना है? 205 बराबर A हमें कितना है? 7 प्लस N हमें नहीं पता है तो N माइनस 1 गुणे D हमें कितना दिया गया है? 6। ठीक है। 205 बराबर 7 प्लस N को 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6N और 1 को 6 में गुणा करेंगे 6 कम 6। ठीक है। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले 205 बराबर को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो ये तो आपको पता है कि अगर बराबर के उस तरफ बराबर उस तरफ जाता है तो जो प्लस का साइन होता है वो माइनस का साइन हो जाता है और जो प्लस का होता है वो भी माइनस का हो जाता है। ठीक है। तो माइनस प्लस का 7 था तो माइनस का 7, प्लस का 6N है तो माइनस का 6N हो जाएगा। ठीक है। प्लस का माइनस का 6 है तो ये हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है। अब 205 प्लस में है और प्लस 6 प्लस में है तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 205 और 6 कितना हो जाएगा? 211। ठीक है। अब माइनस 7 बराबर 6N। ठीक है। अब देखो, अब 211 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? 204 बराबर का 6N। 6N को हम पहले लिख लेंगे। ठीक है। बराबर 204 ऊपर हो जाएगा और 6 हमारा जो है वो नीचे हो जाएगा। ठीक है। तो डिवाइड कर लो आप। ठीक है। 204 डिवाइड बाई 6, 6 18, 4 नीचे आ जाएगा, 20 में से 18 जाएगा 2 बचेगा, 6 चौक 24। ठीक है। कितनी बार में कट रहा है? 34 बार में। तो ये हमारा कितनी बार में कटेगा? 34। तो n बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 34। ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसका जो पद है वो कितना है? n का मान 34, 34। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2। ठीक है। जैसे कि आपको बताया गया था इस क्वेश्चन में कि प्रथम पद जो हमारा होता है, प्रथम पद ए हमारा जो होता है वो होता है पहला। ठीक है। 18। ठीक है। और सर्वांतर हमें कैसे मिलता है? सर्वांतर, ठीक है, सर्वांतर क्या होता है? A2 माइनस A1। ठीक है। ये हमारा होता है A1 A2 A3। ठीक है। और ये AN अंतिम अंतिम पद हमारा क्या होता है? AN होता है। ठीक है। तो A2 हमारा कितना है?
15, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 15 दूना 30 और 1 31, ठीक है, 31/2, ठीक है, और 18, ठीक है, माइनस का साइन है तो -18, ठीक है। अब देखो 18, 18 दूना 36, ठीक है, तो 31, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है, 18 दूना 36, बीच में माइनस है तो -36, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है, मतलब 31 के आगे कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये प्लस है, ठीक है। अब देखो 31 प्लस का 31 और माइनस का 36 को जब आप माइनस करते हो तो क्या बचता है, -5 अपॉन में 2। तो ए का वैल्यू जो आपको सर्वांतर मिला है वो कितना मिला है, -5/2, ठीक है। और अंतिम पद हमारा क्या होगा, अंतिम पद हमारा है 47, ठीक है, जिसे हम ए एन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला को लगा लेते हैं, ए एन बराबर ए प्लस n-1 गुणे डी, ठीक है। ए एन हमें कितना दिया गया है, 47, ठीक है, ठीक है, 47 माइनस का है तो माइनस का 47 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो बराबर ए हमें कितना दिया गया है, 18 प्लस n-1 गुणे सर्वांतर डी हमें कितना दिया गया है, ये हमारा डी होता है, ठीक है, ये डी है हमारा, ठीक है। तो कितना है, -5/2, ठीक है। तो लिखेंगे 47, देखो बराबर को हम उस तरफ कर देते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ कर देंगे तो जो प्लस में 18 है वो माइनस में 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। एन, देखो एन को हमें ये दोनों संख्याओं से गुणा करना है। सबसे पहले एन को माइनस, इसको हटा देते हैं, ठीक है, एन को अगर आप 5 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5n, ठीक है, क्योंकि माइनस है, अपॉन, और 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब एक को इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 अपॉन में 2 एकम 2, ठीक है। अब देखो माइनस का 18 है, सॉरी माइनस का 18 है और माइनस का 47 है, तो ये दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना होगा, 8 7 15 के 5 हासिल 1, 4 1 5 1 6, ठीक है, ठीक है। अब देखो माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे, ठीक है, 5n अपॉन में 2, ठीक है, -5/2, ठीक है। अब देखो ये दोनों का लघुत्तम लोगे, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2, ठीक है, 2 एकम 2, और एक को 5 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 5, ठीक है, n, ठीक है, और इसको दो, और इसको भी वैसे ही 2 एकम 2 और 5 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5, ठीक है। यहां पर 65 है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको हम क्रॉस गुणा करेंगे, ठीक है, तो 65 टू जा 130, 130, ठीक है, बराबर माइनस का 5 है, ठीक है, और ये आपका होगा प्लस का 5, ठीक है। अब देखो ये है हमारा 130, ठीक है, और ये हमारा है 5n, ठीक है, तो माइनस का 5n इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 130 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस है, सॉरी प्लस है, तो इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5n माइनस का 5n बराबर 130 माइनस का है और 130, सॉरी 130 माइनस का है और माइनस का 5 है,
तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 135। ठीक है, अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 5n बराबर 135 अपॉन में 5 कर देंगे। ठीक है, और ये 5 को हम नीचे रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका n बराबर, देखो 135 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 दूना 10, ठीक है, 3 नीचे आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 5 7 35। ठीक है, आप इसे ऐसे भी भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जब कटेगा तो कितना आएगा, 27। ठीक है, तो हमारा जो nवा पद है वो कितना आया है, 27। ठीक है बच्चों, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।